हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम धरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े। मिशन अभ्युदय के आज दिनांक 5 जुलाई 2020 के ई पोस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा शब्द है बीस्ट, BEAST, बीस्ट। बीस्ट मीनिंग होता है क्रूर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जंगली जानवर के समान हो। इसीलिए इसका एक हिंदी अर्थ खतरनाक जानवर भी होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूरन लाल चौधरी आज का सुविचार के साथ प्रस्तुत हूँ। प्रार्थना दिन की कुंजी तथा रात का ताला होती है। प्रेयर की ऑफ द डे एंड लॉक ऑफ द नाइट। इसलिए सवेरे को दिन के प्रारंभ से पहले तथा रात्रि में विश्राम से पहले प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं शिवानी, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय नीलाना नंबर 1, विकास क्षेत्र बागपत, जनपद बागपत से लेकर आई हूँ आज की पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसको बहुत खराब माना जाता है, फिर भी लोग उसको पीने की सलाह देते हैं? सोचिए और बताइए। इसका उत्तर है गुस्सा, जो हमारे लिए बहुत ही खराब होता है। नमस्कार, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर से सहायक अध्यापिका मनीषा गर्ग आज के इतिहास के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। 5 जुलाई सन 1954 में आज ही के दिन बीबीसी ने अपना पहला टेलीविजन न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया था। यह बुलेटिन 20 मिनट का था, जिसमें अधिकतर कुछ दिन पुरानी न्यूज थी। बीबीसी डायरेक्टर थे सर आयन जैकब और न्यूज पढ़ी थी रिचर्ड बेकर ने। 5 जुलाई सन 1981 में आज ही के दिन राजन महादेवन ने गणित के पाई के 31,811 अंक गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह वही व्यक्ति है जो अपनी कार की चाबी तो रखकर भूल जाता है, लेकिन अंकों में इसको महारत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर से शिक्षिका मनीषा गर्ग आज के विशेष के साथ प्रस्तुत हूँ। इसका संकेत पेट के बल गिरे हुए के की जैसा है। पाई एक गणितीय नियतांक है। इसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रयोग आधुनिक युग में सर्वप्रथम सन 1706 में विलियम जोन्स ने सुझाया था। पाई का मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है। पाई एक अपरिमेय राशि है। पाई सबसे महत्वपूर्ण गणितीय एवं भौतिक नियतांकों में से एक है।
गणित, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के बहुत से सूत्रों में पाई आता है। आज की प्रश्नोत्तरी आइए देखते हैं। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? मोर, हाथी, बाघ या जिराफ? इसका सही जवाब है बाघ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? इसका सही जवाब है चंद्रमा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेंकैया नायडू, इंदिरा गांधी या अब्दुल कलाम जी? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हिमालय, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट या माउंट किलिमंजारो? इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिशन अभ्युदय की आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना रानी, सहायक अध्यापिका, बागपत से आज की कहानी दुष्टता का फल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी शुरू होती है एक व्यापारी के घर की रसोई से, जिस रसोई में एक कबूतर घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन उस घर के पास से एक कौवा उड़ता हुआ गुजरा और उसने देखा कि रसोई में कुछ मछलियां रखी हुई है और उसका मन हुआ कि मैं इन मछलियों को खा लूं। लेकिन उसने सोचा कि मैं इस घर में कैसे घुसूंगा। वह सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी कबूतर के घोंसले पर और जैसे ही उसने कबूतर का घोंसला देखा तो उसने सोचा क्यों ना मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं ताकि मैं इस घर में घुस सकूं। और वह यह सोचकर बैठ गया कि जैसे ही कबूतर बाहर आएगा मैं उससे दोस्ती करूंगा। अगले दिन कबूतर उड़ता हुआ दाना चुगने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला तो कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कबूतर ने देखा कि मेरे पीछे ये कौवा बार बार क्यों आ रहा है, तो कबूतर ने पूछा, अरे कोई तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कौवा बोला, अरे मुझे तुम बड़े पसंद हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन कबूतर बोला, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं भाई, हम लोगों का तो खाना भी अलग अलग है, मैं दाना खाता हूँ और तुम खाते हो कीड़े। तो कौवा बोला, अरे मेरे पास घर नहीं है, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं भी तुम्हारे पास रह लूंगा और जैसे ही हम खाना ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे तुम अपना खाना ढूंढ लेना, मैं अपना खाना ढूंढ लूंगा। कबूतर बोला, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और इस तरह दोनों उड़कर चल दिए और वे पहुंच गए घर। उसने देखा अगले दिन जैसे ही कबूतर बोला, चलो भाई आज फिर दाना लेने के लिए चलते हैं। कौवा बोला, नहीं नहीं आज मैं खाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। कबूतर बोला, अच्छा दर्द है, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो और मैं चला जाता हूँ। और इस तरह कबूतर जो है वो उड़कर अपना दाना लेने के लिए चला गया। लेकिन जो कौवा था वो तो बहुत ही शातिर था, उसने इसलिए झूठ बोला था क्योंकि वो तो मछलियां खाना चाहता था। और जैसे ही कबूतर वहां से गया, कौवे ने इधर उधर देखा और तुरंत जो रसोई में मछलियां रखी हुई थी उन पर झपट पड़ा और उन मछलियों को खाने लगा। इतने में ही वहां पर आया घर का नौकर और नौकर ने जैसे ही उस कौवे को मछलियों को खाते हुए देखा उसे बड़ा ही गुस्सा आया और उसने उस कौवे को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे मार डाला। और यह देखा कि जब वह मर गया तो उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, कबूतर आया और कबूतर ने देखा, अरे ये कौवे को क्या हुआ। फिर उसने सोचा कि जरूर इसने कुछ किया होगा और उसने वहां पर पड़ी मछलियों की हड्डियों को देखकर सोचा, अच्छा तो ये है पूरी कहानी। यह सोचने के बाद सोचा, उसने कहा कि जो दुष्ट प्राणी होते हैं उनका परिणाम भी बुरा ही होता है और एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे शब्द, उनका उच्चारण और उनका अर्थ जानेंगे जो आजकल रोज हम अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में और रोजमर्रा की बातचीत में प्रयोग कर रहे हैं। पेंडेमिक मतलब सर्वव्यापी महामारी। क्वारंटाइन मतलब पृथक करना। आइसोलेशन मतलब एकांत। एपिडेमिक